अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। एक इनका इंटरव्यू जो है आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। चंद बातें हैं। मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ 6 साल जहाँ, तो उस फैक्ट्री में ये काम करते हैं। तो आज इन्होंने आना था तो मैंने इनको साथ बिठाया हुआ है। इनका शुक्रिया कि मेरे साथ बैठे। तो जो मैं बात समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी छोटी है। इनकी 70 साल उम्र है। 10 साल के थे जब वालिदैन स्कूल भेजते थे, गए नहीं हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि 70 साल के आप हो गए हैं, 60 साल आपने गुजारे हैं होश के, जब आपको होश थी, तो क्या समझते हैं ये 60 साल जो आपके गुजरे हैं, लंबा वक्त था, छोटा है? तो ये आपको अपनी जुबान बताते हैं। जी बुजुर्गो दसो, ये तुम 70 साल दे हो गए हो। हाँ जी। ते 60 साल तेरी ऐसी उम्र है कि तुसी मतलब ये वे कि 60 साल तेनू हो गए ने होश दी उम्र, क्योंकि 10 साल तो होश नहीं होंदी छोटे होंदे। ये तेनू होश है। ते जेड़ा 60 साल नंगे ने, किवें नंगे ने, की समझदे हो कि जल्दी नंगे ने? ये तो मैं ना एक ऐसा दिन लंघे ने कि जिस तरह दिन कभी आए नहीं इंसान। सही है। ऐसा दिन आया फिर ऐसा दिन लंघे। ऐसे जेड़ा दिन चढ़दा है ये लंघ जाता फटाफट। असा अगले दिन बारे सोचते हैं कि वो अगला दिन किस तरह चलना है। ठीक है। ते नवी नस्ल नू तुहानू की शिकायत है? नवी नस्ल नू कि बुजुर्गां दी इज्जत नहीं कर? आज जेडी नस्ल जा रही है ना, पहले अल्लाह की कसम एडा जिथे बुजुर्ग टकरना उसनू न्यू के सलाम करना, उसे 100 दुआ देनी। पहले जे कोई जाता है पैदल जान रहा है, जिस तरह मेरे से नेकी की, इस अगले समझना कि यार बाबा जी पैदल जान रहे ने, इन पीछे बिठा लो। हाँ थोड़ा की कर, उन्हें पीछे बिठा जाना। बाबा जी ने फिर बहन लगे ज्यों दुआ देनी, जिथे तक नहीं जाना उतो तक दुआ देंदे रहे ने। ते अज यह दौर जा रहा जे तुसी बेशक कोई तुहाडा भला जिन्हें बिठा रहा, नहीं तो हुण जेड़ा कोई जानदा होए ना डरदा बिठांदा ही नहीं। वो डरदा इत्थों नहीं बिठांदा कि यार हो सकता है कोल कुछ होवे, मेरे कान पट्टियां धरे, जो कुछ होए मेरे को कान खोल लवे, तो मेरे फिर कौन जिम्मेदार है? बात इत्थों नहीं, माड़े बंदे दा भी ना इत्थों ना गवाया। हुण तुसी की नसीहत करदे हो कि वड्डियां दी इज्जत करनी चाहिदी है? मैं ना वड्डियां दी इज्जत इन्नी के करो, इन्नी के करो, रब दी साथ भी रहा दी और बंदा भी रहा दी। अच्छा बुजुर्गो, अगला सवाल तुहाडे कोल मैं करना चाहना वा कि तुसी तुहाडी जिंदगी च क्या ये पछतावा है वे कि मैं अपने वालिदैन दी काश चंगी खिदमत कीती हुंदी? मेरे जिहो जे मेरे वालिद साहब सन या मेरी वालदा सी ते या जेड़ी मेरी बीवी सी, मैं ना कि ओ हो जे कोल जान दे बीवी भी होवे और वालदा भी होवे ते वालिद साहब भी होवे। लेकिन बुजुर्गो तुसी गल्लां माशाअल्लाह सारियां सच्चियां सोहनियां करदे हो पे, लेकिन एक गल तुसी सही सच्ची गल दसनी है। भला की? हाँ जी। जदों तुहाडी बीवी जिंदा ही, हुण ते हो गई फौत, अल्लाह ताला दे मगफरत फरमाए, जदों ओ जिंदा ही ते क्या ओनू कदी कोई मारिया कुटिया या कदी बंदा उच्चा बोलना या बंदा झिड़कदा है? क्योंकि लोग पिंडां च लोग कहंदे ने कि यार बीवी नू जिन्ना दबा के रखोगे उन्ना ही चंगा है। मैं ना बीवी नू मारन वाला जेड़ा ना सब तो वड्डा बेवकूफ बीवी मारना है। क्या कंध नू मार लो, क्या बीवी नू मार लो। अच्छा। हाँ जी। इन्हें असर कोई नहीं होना, प्यार नाल ही कहना पैना है। बिल्कुल। मैं तुहानू दसना अपनी गल दसना, मैं किसी दी नहीं करदा। जिन्ना तिकरा मैं फैक्ट्री च काम करदा रहा ना बाबा जी, मैं उन्हें एक दिन क्या नहीं थी कर्म वाली रोटी पका दे ना। मेरी आदत से भावें चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, मैं 4 बजे उठ बैठना होंदा है। 4 बजे उठ के वुजू करना, वुजू करके मसाले ते बह जाना। मसाले ते बह के 11 बारी अलहमशरी पढ़नी है, मैं 11 बारी कुलशरी पढ़नी है, मैं 11 बारी पढ़ना मैं दूध पाक। ठीक है। ये पढ़ दिन अजाना हो जांदियां ने, अजाना तो फिर रब दी दाल के खड़े हो जाइदा। ठीक हो गया। वो दुआ मंगी। बेगम नू तुसी कदी मारिया नहीं? ना जी, मैं ठीक गुस्सा नहीं कीता? तुसी खुश हो पहला भी हुण भी? हाँ जी, मैं वो ठीक हो गया। समझ जाए कि नहाउण वड़ गए ने, मेरे नाल ही उन्हें भी उठ पैना बाबा जी। उठ के उन्हें भी वुजू करना,
नमाज पढ़नी है, कुरान पाक की मंजिल करनी है, बात समझो नहाउन वड़ गए ने तो ना बाबा जी रोटी तैयार कर देनी है, ठीक हो गया। रोटी पका के उन्होंने ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, तो ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 60 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ? ਇਹ ਜੀ ਆਇਂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੱਲ पे ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਹੋਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਬੱਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਲਾਮ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ को जाना साढ़े को नहीं। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, बुजुर्ग यही समझाना चाह रहे हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इंसान ने आखिर जाना है और 60 साल भी आपके गुजर गए तो ऐसे ही है दिन, और एक दिन था या एक रात, अल्लाह ने सच फरमाया है। सो हमें चाहिए अपनी आखिरत की फिक्र करें, नमाज पढ़ें, अच्छा ताल्लुक लोगों से रखें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखें, क्योंकि दुनिया उत्ते राखो सजना ऐसा बैन खलोन कोल होवें ते हसन सारे टुर जावे ते रोन। बाबा जी आखिरी कोई नसीहत जो लोग सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए कोई आखिरी नसीहत, फिर बात को खत्म। आखिरी नसीहत बस ठीक जो कोई दुनिया बनी किसी ਨੂੰ क्या ਭੈੜਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं भैड़ा किसी ਨੂੰ नहीं आखना चाहिए। हाँ जी, सब कि मेरे वास्ते सब दुनिया चंगी है। ऐसा हाँ सरकार आपको अल्लाह का बंदा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऐसा सारे मरीज बैठे, एक आखन लगा सरकार मैनू अद्धी दुनिया जेड़ी है बेईमान लगती है, अद्धी दुनिया ईमानदार। उसका क्या ठीक ये फिर कोई आखन लगा एक कोई आखन लगा सरकार मैनू इंज लगता कि जिवें दुनिया सारी बेईमान है। उसका क्या ठीक है? तीसरा कोई आखन लगा सरकार नैशनल ला जी सारी दुनिया ईमानदार है। उसका क्या ठीक है? लो जी कोई 5-7 मिनट बैठे अद्धा घंटा जी किन्ना तुर के बह गए। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਆਪੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਪੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਂਝਦਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।